सबने कहा कि तुमने सीता का दुख तो बताया पर राम की पीड़ा नहीं। पर जरूरी है राम की पीड़ा को बताना। राम, युवराज राम, अनंत दुखों के बाद बने भगवान राम। भाई, माता, पिता, सबके लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना सबको सुख देने की अभिलाषा रखने वाला युवराज, त्याग की वो मूरत जो मखमली कालीन पर चलने वाला, कभी कांटों से भरे पथ पर नग्न पांव चले, बिना किसी शिकन के। न परिवार का सुख भोगा, न प्रेम का, न राजपाट के लिए कभी लालायित रहें, न भोग विलास की कोई लालसा रही, बस अपनी देवी सदृश्य सीता की विचोह में सुध बुद्ध खोकर हृदय में अपार पीड़ा के साथ भटकते रहें। और जब प्राणों से भी प्रिय संगिनी को अग्नि परीक्षा के लिए कहना पड़ा, तो समाज के वे ताने और धिक्कार मिला उन्हें, जो इतिहास में आज भी राम के प्रेम पर अंकुश बनकर, एक कलंक बनकर राम को आज भी क्रोधपूर्ण नज़रों से देखती है। किसी ने किसी भी घटना के पीछे के कारणों को जानने की कोई कोशिश नहीं की। सीता अगर धरती में समाई तो राम भी समुद्र में खुद को विलीन किए। राम ने सिर्फ खोया, तब जाकर राम भगवान राम बने। परंतु राम को कोई उपाधि, कोई प्रतिष्ठा और ना ही किसी पद की लालसा थी। राम ने सिर्फ गवाया है। ये तो रही राम की पीड़ा, जिसे शब्दों में परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। पर रुकिए, आपको पता है कि राम राम क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने कभी किसी की तपस्या, किसी के त्याग, किसी के निश्चल प्रेम पर संदेह नहीं किया। राम ने ना ही सीता के अनंत प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाया, ना ही राम ने सीता के उन्हें पाने की प्रार्थना पर संदेह किया। राम इसलिए राम हैं क्योंकि उन्होंने अपने हृदय की करुणा को कभी खत्म नहीं किया। राम इसलिए भगवान राम हैं क्योंकि उन्होंने कभी कुछ भी अपने लिए नहीं किया और ना ही किसी स्त्री का अपमान किया। राम, जिसने सीता के प्रेम को खुद के प्रेम से भी सर्वोच्च रखा। सुख में थे तब युवराज थे, कष्ट के बाद सीता प्रिय दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहलाएं। बदला क्या फिर, कष्ट तो दोनों ने झेले, माता सीता और प्रभु श्री राम। जिस तरह निश्चल मन से किए गए दो अलग लोगों के प्रेम में किसका प्रेम ज्यादा गहरा रहा, ये हास्यपूर्ण सवाल से ज्यादा कुछ और नहीं। उसी प्रकार किसकी प्रार्थना ज्यादा और किसकी कम, ये विभेद करना भी अन्यायपूर्ण है। देवी सीता और प्रभु श्री राम प्रेम, त्याग, मर्यादा की मूरत हैं। जय श्री राम।